अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है और मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस नेटवर्क की कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर लीड कर रहा हूँ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर डिजिटल अवेयरनेस को, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दिन रात इसके अंदर टीम्स मसरूफ़ रहती हैं कि कैसे हम अपने आप को डिजिटल सेवी कर लें। इसके अलावा और इसके साथ साथ हम लोग अपने मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स को, कारोबारी शख्सियात को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान अपना आईटी के अंदर, डिजिटल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट कर सके। और जब दुनिया ये सोचे कि उन्होंने डिजिटल या आईटी का आउटसोर्स करना है या डिजिटल और आईटी की प्रोडक्ट्स को इनेबल करना है, तो पाकिस्तान का नाम नंबर 1 पे आए। इसी चीज़ की और इसी हवाले से आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, बीबर्ग। थैंक यू। सो बीबर्ग का हम इंट्रोडक्शन भी ज़रूर लेंगे और आज के जो सेशन है उसका थोड़ा सा मैं आउटलाइन आपको देना चाहता हूँ। ये कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस नेटवर्क पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने से काफ़ी मेहनत कर रही है बलूचिस्तान के सेक्टर के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हम कराची, गिलगित, पंजाब के अंदर लाहौर, फैसलाबाद और मल्टीपल सिटीज़ के अंदर हमने काम किया, लेकिन स्पेसिफ़िकली हमारा एक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान है जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंगेजमेंट यूथ इनिशिएटिव, और जिसके अंदर हम हज़ारों बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें डिजिटल लिटरेसी डेवलप हो और वो ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, जॉब्स क्रिएट हों, जॉब्स कर सकें और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हों। पिछले 6 से 8 महीने से हम इस पर मेहनत कर रहे हैं और हमारी सोच से ज़्यादा हमें इस प्रोग्राम का रिस्पांस मिला। तकरीबन हर कोहॉर्ट के अंदर, जो कि 2-2.5 महीने का होता है, 1000 से ऊपर यूथ ने इसके अंदर हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से जितनी यूथ है वो इसमें हिस्सा लेती है, इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ने का शौक़ है। लेकिन सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, हम कुछ क्वेश्चंस बीबर्ग से भी पूछेंगे। बीबर्ग बिलोंग्स फ्राम क्वेटा और शायद बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं या बलूचिस्तान की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिजिटल इनोवेशन के अतबार से कैसे बलूचिस्तान दुनिया का और पाकिस्तान का एक बड़ा मेन हब बन सकता है, इस हवाले से आज हम इनसे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीबर्ग थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाइए। थैंक यू सो मच मिस्टर हामिद फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम बीबर्ग है और मेरा ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान के उस इलाके से है, खुजदार नाल। और मैं बेसिकली सेटल्ड हूँ क्वेटा में और यहाँ पर लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ और अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। लाइक वी हैव बीन थ्रू विद यू पीपल लाइक लास्ट 3 months। हमने सर हामिद को ज्वाइन किया और इनकी कंपनी के साथ हम शाना बशाना खड़े रहे। लाइक जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है दैट्स माइंड ब्लोइंग। और जो चीज़ें हमने देखी है, जो इंटरेस्ट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान जिस तरह पीछे था, अगर यही पोटेंशियल, यही काम अगर बाकी सूबे के या सिस्टर प्रोविंसेस पंजाब है, वहाँ के लोग इसी तरह तवज्जो अगर बलूचिस्तान में देंगे, शायद हम उनसे भी आगे निकल पाए। बिल्कुल। अगर आगे निकल नहीं सकते तो एटलीस्ट हम बराबर तो आप लोग साथ आते रहेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके जो यहाँ के बच्चे हासिल करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी भरपूर कोशिश है कि बलूचिस्तान भी बाकी जितने भी सूबे हैं उनकी तरह और आईटी, डिजिटल लिटरेसी के हवाले से बिल्कुल टॉप पे खड़ा हो, शाना बशाना खड़ा हो। थोड़ा सा हमें बलूचिस्तान के जो एक डिजिटल एजुकेशन है या ओवरऑल एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्किल सेंटर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें उसका खाका दे दें कि कैसे वर्कआउट हो रहा है, कितनी इनोवेशन चल रही है, कहाँ पे बचे हैं, क्या उनके मोस्टली क्या स्टडीज़ कर रहे होते हैं, क्या उनके प्लान्स होते हैं और स्टडीज़ किस हवाले से कर रहे होते हैं, और फिर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आज के दिन उनकी क्या ख्वाहिश होती है, वो क्या बने, और आगे की क्या ख्वाहिश हो सकती है उनकी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसमें उनका पोटेंशियल क्या एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। सर बेसिकली सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एक तो बीटम्स यूनिवर्सिटी है, सेकेंडली खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होगी, बीटेक। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में 2 ही डिपार्टमेंट्स है कंप्यूटर साइंस जो वो ऑफ़र करवा रहे हैं डिग्री। बाकी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी तो यू मीन कि ये सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर साइंसेस करवा रही हैं? नहीं, 3 यूनिवर्सिटीज़ है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पर लैक ऑफ कंप्यूटर्स, लैक ऑफ लैपटॉप्स, वो बच्चे सॉफ्टवेयर्स नहीं सीख पाते जो उन्हें सीखना चाहते हैं। रिसोर्सेज ही नहीं है। सेकेंडली बीटम्स यूनिवर्सिटी की बात करें, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बलूचिस्तान का हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनके घर में जो नानी शबीना के मोहताज हम कहें, वो जाकर कैसे प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी दूसरी आई बीटेक आपकी, वो खुजदार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के हालात इस तरह है कि कोई ये नहीं समझता कि मैं अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ूं।
ठीक है। बाकी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये एक ओवरऑल वो तो यू मीन कि अगर किसी ने कंप्यूटर साइंसेस आज के दिन में पढ़ना है तो उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। लाइक मी नाउ ज़र अगर जिस फील्ड में मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ UET लाहौर में, अगर यही चीज़ें यही स्किल्स अगर मुझे बलूचिस्तान में सिखाती तो क्यों मैं 1300-1400 किलोमीटर का सफ़र क्यों तय करता, 6-7 महीने अपने घर से क्यों दूर रहता। सिर्फ मैं नहीं, बाकी भी बलूचिस्तान के लड़के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्हें वो चीज़ें सीखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो क्यों नहीं सीख पा रहा। आया उसकी जिम्मेदार हम हैं, आया उसकी जिम्मेदार वहाँ पर बैठी पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है वो हैं, आया वहाँ पर बैठे वो लोग हैं जो सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, या लाइक स्मॉल इवन। यू मीन कि अगर हमने इस चीज़ को बेहतर करना है सो हमें जो रिसोर्सेज के अतबार से लेट्स से अगर जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं उनको मज़ीद रिसोर्सेज दिए जाएँ, और इसके अलावा जैसे पंजाब के अंदर और इवन लाहौर के अंदर इतने ज़्यादा कंप्यूटर साइंसेस के यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप यू हैव टू एक्चुअली डिसाइड कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी बेहतर है। सो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को इंक्रीज़ कर दें ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर तो इससे हमारी जो कंप्यूटर साइंसेस की लिटरेसी है बढ़ सकती है। नाउ दैट सेड, आज के दिन में क्या हो रहा है कि अगर वो कंप्यूटर साइंसेस की तरफ नहीं जा पा रहे या दूर है या उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अब आम तौर पे जो बलूचिस्तान के जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं वो फिर किस तरफ निकल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अपने करियर के अतबार से? सर करियर के अतबार से उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं, एक तो वो तो हैरान होते किस यूनिवर्सिटी में हम जाकर पढ़े। तो आप जब अगर मैं क्वेश्चन बैक ले लूँ, ज़्यादातर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर के अंदर या ओवरऑल पंजाब में एक वाइब है कि बहुत सारे फैमिलीज जो है ना वो टेक में जाना पसंद करते हैं, बिल्कुल IT में जाना पसंद करते हैं, उसी की डिग्री कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है या ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, BBA की साइड से वो IT पे आ जाते हैं दोबारा, या कंप्यूटर साइंसेस है। तो वहाँ पे ट्रेंड क्या है? वहाँ पर ट्रेंड ये है कि आपने या तो मेडिकल की तरफ जाना है, मेडिकल साइड, या तो आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, या तो जो सबसे ज़्यादा फारिग होगा वो एक या तो बिजनेस को लेगा या तो वो पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सिविल इंजीनियरिंग की साइड से, ना तो कोई जॉब्स आ रही है। आई थिंक 4-5 साल बाद मैकेनिकल की जॉब्स आएंगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4-5 साल बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आती है, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स आती है 17 ग्रेड की, लेकिन वो भी काफ़ी कम लोग पास कर पाते हैं, और इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स में जो हार्ट अटैक वो इश्यूज है वो भी क्रिएट होते जा रहे हैं। एक टेंशन पैदा होती है कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय फ्यूचर। सो एक तो आपने रिसोर्सेज का कहा, फिर हमने इसको फाइनलाइज किया कि यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हो जाएं तो उसका फ़ायदा होगा। देन यू आर सेइंग कि इन अ लॉट ऑफ द सिटीज़ इन बलूचिस्तान के अंदर अगर उनको करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डिग्री करनी है लेट्स से, और कौन सी डिग्री एक्चुअली वर्कआउट होगी, कि अगर आपने डिग्री बाय डिग्री कर लिया और उसकी जॉब्स नहीं है और उससे आप पैसे नहीं कमा रहे, तो वो भी एक डिप्रेशन का जो है ना सबब बन सकता है। व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक तो काउंसलिंग करनी चाहिए कि FSC के बाद, मैं तो कहता हूँ मैट्रिक के बाद उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपने जाना किस तरफ है। IT की तरफ जाना है तो यू हैव टू चूज कंप्यूटर साइंस, ओके। अगर आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है यू हैव टू चूज प्री इंजीनियरिंग, अगर आपने मेडिकल की तरफ जाना है यू हैव टू चूज प्री मेडिकल। फिर उसके बाद जब वो 2 साल अपनी कंप्लीट कर ले, वापस उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वापस आप उसे काउंसलिंग दे दे कि काउंसल कर दे कि भाई आपने किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, आपका फ्यूचर किस तरफ है। वहाँ पर टोटली 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब जाकर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में बैठ जाते हैं, ठीक है, वो उन्हीं पर बैठ जाते। तो ये सारे हालात वगैरह चलते हैं, लेकिन इस चीज़ के दौरान वो कहते बलूचिस्तान वालों के अल्लाह की रहमत, हम कहे क्या चीज़ मिल गई कि D10 वहाँ पर आया, उन्होंने बलूचिस्तान की चैप्टर स्टार्ट कर दी D10। तो जो मैंने सोचा था, लाइक इट हैव बीन 3 months I've become a part of few people's journey, जिस तरह मैंने सोचा कि हमें रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगी, या मैंने कहा कि यार शायद मुश्किलात हो सकती, लेकिन आई थिंक सो 1000+ सब्सक्रिप्शंस हैं हर कोर्ट के अंदर, और ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट 400 people स्टूडेंट्स ऑन एवरेज ज्वाइन कर रहे होते हैं, या कंकरेंट यूजर्स होते हैं, 400 to 500 people। बाकी जो 400 या 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो आखिर कहाँ जाए? जी, सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट नाउ। मेरी कोशिश है कि हम कुछ यूनिवर्सिटी से बात भी कर रहे हैं, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो डिसीजन मेकर्स हैं हमें सुन भी रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश भी है कि जो लाइब्रेरीज़ है या ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट को हम अवेलेबल कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो इंटरनेट को अवेलेबल कर सकते हैं, इवन विद अ चेक, आप रजिस्ट्रेशन उसकी करवाएं, अपने ID कार्ड्स दें, सारा कुछ करवाने के बाद जो हम सिखा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग कोर्सेज करवाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे,
उसको उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे हैं, अब वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? उनको हमने जॉब सिलवानी है, उनको हमने इंटर्नशिप सिलवानी है। सो दे नीड जोन्स। सो अगर पूरे शहर में नहीं कर सकते तो हमें उन बच्चों को जोन्स दिए जाए। दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है? कि एक तो चले हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बच्चे कंप्यूटर साइंसेस की तरफ आएँ, दूसरा हम कोर्सेज भी करवा रहे हैं, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनको इस चीज़ में इनेबल करने के लिए, जैसे फ्रॉम इंटरनेट साइड, फ्रॉम रिसोर्सेज साइड, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, क्या चेंजेस लाई जाएँ कि उनका जो एक आईटी की लहर है वो एक बलूचिस्तान अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी रिच इन रिसोर्सेज बिकम एन आईटी हब एज वेल? सबसे पहली बात लैक ऑफ इंटरनेट है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अच्छा, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट कुछ स्टेट्स है ये है कि 36% जो ओवरऑल नेशनल लेवल पर बलूचिस्तान का 15% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल उसमें डिजिटल दुनिया के अंदर। अच्छा, कुछ लोग जो उससे डिजिटल मार्केट से दूर है, वो इकोनॉमी जो उनका जरिया है, इकोनॉमी वो जो चलाते हैं वो भी 5% है। जी सही। यहाँ पर तो ओवरऑल लोगों का इकोनॉमी जो सब कुछ है, जो बिजनेस है वो चल रहा होता है उसके ऊपर डिजिटल पर, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। So first of all, हमें वन इज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कम है that needs to be done। या और 4G and 5G की एक्सेस, 5G तो पाकिस्तान में है ही नहीं, so 3G 4G की एटलीस्ट एक्सेस होनी चाहिए वहाँ, होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पर 4G थी वो भी बंद कर दी। कुछ एरियाज की बात कर रहे हैं हम। ये मैं आपके साथ कलात की बात करूँ, 2010 से लेकर 2022 तक वहाँ पर इंटरनेट नहीं था। अच्छा, आज भी नहीं है? या आज भी नहीं है, या लो इंटरनेट होगा या कुछ जोन? मैं कह रहा हूँ आज भी नहीं। अच्छा, आज भी नहीं है। अच्छा ठीक है। 2022 के अंदर कलात में खोल दिया, वापस उन्होंने बंद कर दिया। और कौन से एरियाज हैं? और आप खुजदार की जो बाकी कलात डिवीजन है, कलात डिवीजन में काफी कुछ इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल सिग्नल्स ही नहीं आते, फोन कॉल सिग्नल्स नहीं आते, तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कहाँ से मिलेगा? और सिटीज कौन से हैं? सिटीज आपकी मेन जो सिटी है आपकी कोयटा, जो कैपिटल है, कोयटा में तो इंटरनेट होगा। इंटरनेट ये कोयटा में इंटरनेट सिर्फ जोंग की है। अच्छा ठीक, काफी यूजर्स है जो यूफोन है, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाते। अच्छा, आपका फाइबर का, अच्छा फाइबर ये है कि 5 मिनट ठीक से सिग्नल आते, 5 मिनट के बाद नहीं आते। कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो आपके सिग्नल चले जाते हैं। ये कोयटा में है, ये कोयटा का हाल मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बाकी जो बलूचिस्तान के इलाके है, जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में तो बिल्कुल आप इंटरनेट को देखेंगे नहीं दूर दूर तक। वहाँ पर लोगों का आपस में रब्ता करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर आप कैसे किसी बच्चे को जाकर आप कहेंगे कि यार ये आईटी की दुनिया है, आपने इसमें आना है? हाउ शुड ही टेक हिज फर्स्ट स्टेप, जबकि इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। इंटरनेट एक्सेस होगी तब ही ये बच्चे जाकर देखेंगे कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है और हमने किस तरफ जाना है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरनेट एक्सेस का, डू यू थिंक कि अगर हम, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है वहाँ पे, आपको पता है इश्यूज भी हैं, अगर हम उन बच्चों की कुछ रजिस्ट्रेशन करवा दें कि फॉर एग्जांपल जो CS के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने डिप्लोमे किए हुए हैं, कोई D10 से पढ़ के कोई सर्टिफिकेशंस लेते हैं विद एफिलिएशन ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स जो हमारे साथ काम करते हैं, तो अगर हम उनकी रजिस्ट्रेशन करवा दें, मैं उनको अथॉरिटीज़ को प्रपोज कर दूँ, गवर्नमेंट को प्रपोज कर दूँ कि हम लोग उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के उनकी जोन्स क्रिएट करें, उनकी लाइब्रेरीज़ के अंदर उनको इंटरनेट दें, तो डू यू थिंक कि इट्स फिजिबल और इससे उनका रुझान बढ़ सकता है? इससे बड़ी नेमत की और क्या बात हो सकती है कि लाइक एक बंदा आप लोगों को डिजिटल लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करेगा, वहाँ के अंदर जो जितने रिसोर्सेज है वो भी प्रोवाइड करेगा, आपको इंटरनेट एक्सेस दिलाने की बिल्कुल कोशिश करेगा, और सेकेंडली आपको लैपटॉप्स देगा ताकि आप आए, आप सीखे कुछ और ज़िंदगी में आगे कुछ बने। ठीक है। और सेकेंडली वो आपको और भी कुछ चीज़ें आईटी के बारे में बताएगा ताकि आप अपनी सराउंडिंग जितने लोग हैं आप उनको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। सो हमने बात की रिसोर्सेज की, हमने बात की कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने की, हमने बात की इंटरनेट की। लेट्स टॉक अबाउट के लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट ये होता है कि बेसिकली कौन सा ऐसा काम है कि जो हम जल्दी से कर लें और बहुत आसान है, और उसको अगर हम कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक मेरी रिकमेंडेशन थी कि हम जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें कंप्यूटर साइंसेस को अगर हम इनेबल कर दें एज अ कोर्स, डिप्लोमा सेंटर्स इंक्रीज हो सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हैंगिंग फ्रूट है एंड विदाउट दिस के पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़े, चेंज करना पड़े, जल्दी से क्या हो सकता है? जल्दी से ये हो सकता है, आपने सबसे पहले फैकल्टी बनानी है डिजिटल। सही है। आपने फैकल्टी बनाई, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग और आपने CS के डिपार्टमेंट्स खोलने हैं। ये आपने खोल लिए, जाहिर है लोगों का रुझान बढ़ेगा। आपने उनको रिसोर्सेज देनी है, एक्सेस ऑफ इंटरनेट, प्लस उनको टीचर्स वही प्रोवाइड करने हैं जो A to Z उनको सॉफ्टवेयर स्किल्स प्रैक्टिकल हो। आपने उनको सिखाने, प्रैक्टिकल करवाने, आपने उनको जितने IT इंडस्ट्रीज, खैर बलूचिस्तान में तो कोई नहीं है, लेकिन आप जो जितने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जहाँ पर IT हब्स है, तो वहाँ पर जाकर आपने उन्हें विजिट करवानी है कि यार ये है ठीक है दुनिया, और आपने इस तरफ ट्रेवल करना है। ये चीज़ें हम करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो हमारे साथ हेल्प करे। अगर नहीं कर सकते वी कैन डू इट, जैसे D10 ने किए, बच्चों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए, सर्टिफिकेशन के बाद उन्हें लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है। हम बड़े स्केल पर ये काम करने जा रहे हैं कि आया बलूचिस्तान किसी से पीछे नहीं, लेकिन जस्ट वी हैव टू पॉलिश दैट स्टूडेंट। सो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को इनेबल करना चाहिए, कोर्सेज़ को इनेबल करना चाहिए। इनफैक्ट ये एक बिजनेस भी है कि आप बेसिकली अच्छी तालीम अगर दे रहे हैं सो यू कैन मेक मनी विद दैट टू। और अगर आप मुनासिब फ़ी रख के अपने इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, जैसा लाहौर में, पंजाब में, कराची में, सिंध में, KPK में भी, लाइक अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आउट देयर, तो आप इंस्टीट्यूट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी खास तौर पे, वो ऊपर चली जाएगी। फाइनल एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि कैन डू एटीट्यूड। आई थिंक ये दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आपको शायद मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमने बलूचिस्तान चैप्टर को स्टार्ट किया तो बहुत सारी हमें वॉइसेस आई कि बहुत मुश्किल है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, करके दिखाओ, इम्पॉसिबल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन था कि अगर आप खुलूस नीयत के साथ जाएंगे और अपने से बेहतर समझ के किसी इंसान के साथ भी या किसी कम्युनिटी के साथ भी आप उनके साथ काम करेंगे तो हर इंसान जो है वो कार्बन एग्जिस्ट करता है, तो आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस वहाँ से आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को साथ लेके चलना है तो हम प्यार से चलें। बिल्कुल, बेशक। ठीक है, सो जितना आप उनसे प्यार करेंगे उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। तो टू बी ऑनेस्ट हमें तो बहुत प्यार मिला है पिछले 8 महीने 9 महीने से जितना भी हमने काम किया है। आई हैवंट सीन एनीथिंग। 1-2% शायद कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, वो हर कम्युनिटी में, वो तो होती हर जगह होती है, होपलेसनेस की। लेकिन मैंने ओवरऑल आई सॉ कि अगर हम उम्मीद दिलाएंगे तो लोग उम्मीद हासिल करते हैं, और अगर हम होपलेसनेस क्रिएट करेंगे तो होपलेसनेस क्रिएट होगी। ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं, अगर लीडर्स अपनी वॉल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और अपने जितने भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें अगर होप फैलाएंगे तो माशरे में होप डेफिनेट फैलती है। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप एक मोमबत्ती को ऑन करते हैं अंधेरे के अंदर तो आपको अंधेरे को ख़त्म नहीं करना पड़ता, अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ होप कि लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक कि ना ये हो सकता है, ना इसका कोई फ़ायदा है, ना रिसोर्सेज आएंगे, और होपलेस होके बैठ जाते हैं। इवन दो कि दुनिया में जो सबसे कामयाब लोग होते हैं उनमें होपलेसनेस नहीं होती, दे फाइंड देयर वे। क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज देने से पहले मैं एक छोटी सी रियल बेस स्टोरी आपके साथ, लाइक इट हैव बीन 3 मंथ्स जब मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया इस जनवरी में, तो जब ये सब्सक्रिप्शन वगैरह चल रही थी रजिस्ट्रेशन में, तो मुझे एक लड़की का मैसेज आया। तो मैसेज आया कि लाइक मैं तो बलूचिस्तान से हूँ लेकिन आई एम नॉट बलूच, सही है, तो क्या ये मेरे लिए मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है। इनफैक्ट जस्ट अ मैसेज कि वी आर फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिटीज। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल। तो उसने एक मुझे वॉइस नोट भेजा, कहा कि इस वक्त मैं और मेरी ख़ानदान ओवरऑल हम एक दुश्मनी में फंसे हैं, ठीक है, ख़ानदानी दुश्मनी में फंसे, किसी के ऊपर, एक ज़मीन के ऊपर, और इस वक्त हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम अपना सर्वाइवल के लिए हैरान है कि आने वाले 10 दिनों में हम क्या करेंगे, या हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम मैं यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से कुछ सीखूँ, और सीख कर शायद मैं आने वाली 3 महीने में, या जब तक हम जिंदा है, मैं कम से कम कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को फीड कर सकूँ, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू हो, चाहे। जब मैंने ये चीज़ सुनी, लाइक आई वाज शॉक्ड कि यार लोगों में थर्स्ट है, ठीक है, लोग सीखना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों के अपने मसाइल है, दुश्मनियाँ है, उसकी वजह से लोग आगे बढ़ नहीं पाते। अब मैं और आप शुक्र अदा करें कि हम और आप यहाँ पर आज बैठे हैं। काफ़ी वहाँ पर ऐसे लड़के हैं जो इन्हीं दुश्मनी की वजह से, इन्हीं मसलों की वजह से वो अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, उनके घरों में राशन वगैरह नहीं होती। इनफैक्ट हम प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव एवेन्यूज़ पे जाएंगे, आपने मेरी रूटीन देखी होगी कि शायद पूरे दिन में 5 मिनट का सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप प्रोडक्टिव एवेन्यूज़ पे जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, IT को सीख रहे हैं, डिजिटल को सीख रहे हैं, और फिर उसकी सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको किसी भी ऐसी इरेगुलर एक्टिविटी का टाइम मिलता ही नहीं है, ना ही सोचने का टाइम मिलता है। हम भी यही चाहते हैं कि हम सारे प्रोडक्टिव हों, खुद भी पैसे कमाएं, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, अपने इर्द गिर्द जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको एम्पावर करें। सो होप क्रिएट करने के एतबार से आपका मैसेज? होप क्रिएट करने के एतबार से मेरा यही मैसेज होगा कि आप आए, ज्वाइन करें, खुद को होपलेस फील ना करें, आपके साथ हम खड़े हैं, जितने पाकिस्तान के IT इदारे वो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ मिस्टर हामिद भी खड़ा है, उसकी पूरी टीम खड़ी है, वो आपको जहाँ तक होगा वो आपको सपोर्ट करेंगे।
स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, चलना आपने खुद है, हमने बाकी आपको सिखाना है कि आपने चलना कैसे, और यू हैव टू ट्रेवल टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, और आप ज़रूर करेंगे। अगर मिस्टर हामिद कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ, बाकी यहाँ के बच्चे कर सकते, तो यू कैन डू इट। बिल्कुल, आपने करना है और आप कर सकते हैं। जस्ट डोंट बी होपलेस, और मेहनत जारी रखे। ये जर्नी है, ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं पहुँचाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच विबर्क। आपके मैसेज का, कैन डू एटीट्यूड का होना, होप का होना आपको ज़िंदगी की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। इसी के साथ मैं अपना जो प्रोग्राम है वो रैप अप की तरफ जाता हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव अ हेड्स अप कि ऑलमोस्ट एवरी 3 मंथ्स के बाद हमारे कोहोर्ट होते हैं जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग, विच कुड बी बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग, विच कुड बी बेस्ड ऑन वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे दोस्त सपोर्ट करते हैं, जितनी अथॉरिटीज़, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस नेटवर्क के हवाले से, कि हम जब भी किसी भी इदारे के पास, किसी भी गवर्नमेंट के या यूनिवर्सिटी के पास गए हैं तो उन्होंने बड़ा दिल खोल के हमें उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और हमें सपोर्ट भी किया है। होप के साथ दुनिया कायम है इंशाल्लाह, और हम अपने सूबे को, हम अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह बनाएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।